हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप भी तुलसी माला के साथ पहनते हैं रुद्राक्ष, तो हो जाइए सावधान। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक तो माना ही जाता है। यह पौधा धार्मिक के साथ शारीरिक रूप से भी विशेष महत्व रखता है। वही बात करें तुलसी की माला की, तो कहा जाता है कि उसे पहनने के एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं, लेकिन इसे पहनने के लिए कई नियमों का पालन करना भी ज़रूरी होता है। तो जानते हैं कि अगर हम तुलसी माला और रुद्राक्ष एक साथ पहनते हैं तो क्या हमें प्रॉब्लम आ सकती है। यह अच्छा नहीं होता पहनना। मान्यता है कि पूर्व जन्म में तुलसी का पौधा वृंदा नामक एक लड़की थी, वृंदा नामक, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था और विवाह राक्षस जलंधर से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जलंधर के युद्ध के दौरान वृंदा अनुष्ठान में बैठी थी, जिस कारण देवता उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने राक्षस जलंधर का रूप लिया और वृंदा के पास चले गए, जिसे देख वृंदा अनुष्ठान से उठ गई और युद्ध क्षेत्र में जलंधर का वध हो गया। वृंदा ने जब जलंधर का कटा हुआ सिर देखा तो क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। सभी देवताओं के निवेदन के बाद उसने श्राप वापस लिया और अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने राख से निकली उस पौधे को तुलसी का नाम दिया था। तो ये कहानी तो तुलसी के माला के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं कि तुलसी की माला धार्मिक होने का शारीरिक मानसिक रूप से अपना महत्व रखती है। इसका औषधीय महत्व भी बहुत है। इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, सुख शांति बनी रहती है घर में। इसके साथ ही इसे पहनने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। इतना ही नहीं, यह शरीर संबंधित बीमारियों में भी लाभदायक और मानसिक तनाव कम करती है। लेकिन वही होता है कि जब हम कुछ चीज़ें धारण करते हैं, हम उनको ध्यान से नहीं रख पाते हैं। तुलसी की माला के साथ ना पहने रुद्राक्ष। तुलसी की माला पहनने के बाद कई नियमों का पालन करना जरूरी है। इसे पहनने से पहले दूध और गंगा जल से साफ़ कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके फिर माला को पहने। अगर आप मांस मंदिरा या सेवन करते हैं तो इस माला को ना पहने। साथ ही रुद्राक्ष और तुलसी की माला कभी भी एक साथ नहीं पहनी जाती है, तो आप एक साथ इसको बिल्कुल भी ना पहनिएगा। ये ना हो आपने तुलसी का भी जप कर रहे हैं और आपने गले में रुद्राक्ष भी पहना हुआ है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं करें। तो रुद्राक्ष और तुलसी को माला साथ पहनने का निषेध धार्मिक आध्यात्मिक मान्यता पर आधारित है। रुद्राक्ष शिव से जुड़ा और इसका संबंध उग्रता और शक्ति से है, जबकि तुलसी विष्णु से संबंधित है, इसका संबंध शांति और भक्ति से है। तो दोनों की ऊर्जा और धार्मिक वक्तव्य भिन्न है, जिससे उन्हें एक साथ पहनने से उनकी जो आध्यात्मिक प्रभावशीलता है उसमें कमी आने लगेगी। अगर आप एक चीज़ पहनते हो तो उसी की ऊर्जा लीजिए, उसी की पॉजिटिविटी लीजिए। दूसरे चीज़ पहनते हो तो वो एक दूसरे के साथ सकारात्मक शक्तियाँ कह लो या सकारात्मकता जो थोड़ी है वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। इसके अलावा शिव और विष्णु की पूजा पद्धतियों में अंतर होने के कारण भी यह निषेधित है। धार्मिक अनुष्ठान अनुशासन और परंपराओं का पालन करते हुए इन मालाओं का अलग अलग पहनना उचित माना जाता है। दूसरा मैं बताऊंगी कौन कौन सी तिथियां होती हैं, किन किन तिथियों को कहा जाता है पुष्करणी दान और स्नान से मिलता है फल। प्रत्येक माह की जो पूर्णिमा तिथि है जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा सभी में श्रेष्ठ मानी गई है। वैशाख मास की पूर्णिमा का वैशाखी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पीपल के पौधे और वृक्ष की पूजा जल चढ़ाकर पूजा की जाती है। परिवार के मंगल, उन्नति, विकास और समृद्धि की कामना की जाती है। जो पिछला महीना था वैशाख का था, अभी जेठ चल रहा है। भगवान बुद्ध को इसी पावन तिथि के दिन बिहार के पवित्र तीर्थ स्थान बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आगे जो जेठ के बाद आएगा वो आएगा सावन का महीना। तो शायद सावन के महीने तो भगवान शिव का है, तो उसमें अब अगर वैशाख पूर्णिमा के दिन आप हज़ारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि
वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों से उत्तम सिद्ध किया है, अतः यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो इस मास में आप जो भी दान पुण्य जो भी कुछ करते हैं वो लगता है। वैसे तो जो बड़ी बड़ी अमावस्या तिथियाँ होती हैं उसमें तो हर चीज़ करो, दान पुण्य, खाना, स्नान, वो लगती हैं। क्या है पुष्करनी और उसकी महिमा? स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को शिव विष्णु ने देवताओं को सूदापान कराया तथा चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया। और वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। तो देवताओं ने प्रसन्न होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 तिथियां मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली और सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होती हैं, जो वैशाख मास की हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करनी कही गई हैं। ये बड़ी पवित्र और शुभ कारक है एवं सब पापों का क्षय करने वाली है। इनमें स्नान, प्रभु का ध्यान, दान पुण्य करने से पूरे माह का फल मिलता है। महीने हर नियम निभाने में असमर्थ प्राणी यदि 3 दिन भी कामनाओं का संयम करे तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और शास्त्रों का कथन है इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे भगवान विष्णु की सीम कृपा प्राप्त होती है। धर्मराज की पूजा। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त भी व्रत रखने का विधान है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान आदि दान करना चाहिए। इस दिन किया गया दान गोदान के फल देने वाला होता है और ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।